सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 17 कंप्यूटर के बारे में। इस पाठ में हम कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, कंप्यूटर के प्रकार, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य तथा कंप्यूटर के कहाँ उपयोग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि हम अक्सर टीवी देखते हैं, टीवी अर्थात टेलीविज़न। उस पर हम अपना पसंदीदा कार्यक्रम, कार्टून, समाचार, टीवी सीरियल आदि देखते और सुनते हैं। कभी कभी हम जब रेलवे प्लेटफार्म पर जाते हैं तो टिकट आरक्षण कराते हुए जाते हैं, या हम कभी साइबर कैफे में चले गए तो वहाँ भी हमने टिकट रिजर्व कराया, चाहे वह एरोप्लेन का टिकट हो या रेलवे का टिकट हो। उसमें सामने बैठा एक व्यक्ति टेलीविज़न के आकार की मशीन पर को बार बार देखता है तथा प्लास्टिक के बटन को बार बार दबाता है। यह मशीन ही कंप्यूटर है। टेलीविज़न के आकार का दिखने वाला भाग कंप्यूटर का ही एक भाग है, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, तथा वह जिस बटन जैसी संरचना पर उंगली चला रहा होता है उसे हम कुंजी पटल या कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से हम उन स्थानों पर करते हैं जहां कार्य तेज एवं अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। कंप्यूटर की परिकल्पना सबसे पहले 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी, इसीलिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सर चार्ल्स बेबेज 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसे यंत्र की परिकल्पना की जिसमें आर्टिफिशियल मेमोरी हो और जिसमें दिए गए प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग किया जा सके। चार्ल्स बेबेज अपने 40 वर्ष के अथक परिश्रम एवं सरकारी मदद के बावजूद इस यंत्र को न बना सके, क्योंकि तब इतने अधिक परिष्कृत यंत्र को बनाने के लिए तकनीकी क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी, न ही बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। इसलिए सबसे पहले कंप्यूटर की परिकल्पना करने वाले चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंशियल मशीन का निर्माण किया और वही सबसे पहले कंप्यूटर की कल्पना थी। आप डिफरेंशियल मशीन को देख रहे हैं। यह चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया हुआ एक उस समय का कंप्यूटर है जिसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। कैलकुलेटिंग डिवाइस को हम गणन युक्ति भी कहते हैं, जो अंक गणित को तार्किक और उसका ऑपरेशन तेजी से करता है। इस मशीन में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जनरेशन का विकास होता हो गया और कई जनरेशन के कंप्यूटर आने शुरू हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर की परिकल्पना की थी और इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर जैसा कि नाम से परिचित है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह कंप्यूट शब्द से हुई थी। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, अर्थात यही काम कैलकुलेटर भी करता है, लेकिन कंप्यूटर और तेजी से और साथ में हमको दृश्य उपकरण, मतलब दृश्य और श्रव्य दोनों उपकरण होने के कारण यह काफ़ी सुगम है। तो जैसा कि हमने बताया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः एक कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणन युक्ति या कैलकुलेटिंग डिवाइस भी माना जाता है, जो अंक गणितीय और तार्किक, जिसे हम लॉजिकल कहते हैं, के ऑपरेशन को तेजी से कर सकता है। लेकिन अधिक सही तौर पर कहा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्र में भी हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है
जो निर्देशों के एक सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसके बाद परिणाम, रिजल्ट, प्रदर्शन, जिसे हम डिस्प्ले कहते हैं, यह प्रिंट करता है और यह डाटा को एक्सेप्ट करता अर्थात स्वीकार करता है। उसके बाद स्टोर या भंडारण करता है और उन्हें मैनिपुलेट अर्थात हेर फेर भी करता है। इस प्रकार एक कंप्यूटर कई काम करता है। पहला काम म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट। दूसरा परिणाम देता है, प्रदर्शन करता है और डाटा को एक्सेप्ट कर साथ में उसका भंडारण भी करता है। तो यह रही कंप्यूटर के बारे में। अब हम आगे यह जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ। कंप्यूटर के विकास की बात करें तो कंप्यूटर का विकास बहुत ही पुराना है। जैसा कि हमने बताया था कि 1833 में चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना की थी, लेकिन उससे पहले भी कई प्रकार के कैलकुलेटर बनाए गए। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ब्लेस पास्कल ने सबसे पहले कैलकुलेटर का खोज किया था। कंप्यूटर का विकास बहुत पुराना है। सबसे पहले गणना के लिए, जैसा कि हमने बताया, कभी अबैकस का आविष्कार हुआ, जो एक यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल डिवाइस थी। इसका प्रयोग अंकों की गणना के लिए किया जाता था। तो अबैकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। आप चित्र में अबैकस का चित्र देख रहे हैं। यह पहला यांत्रिक डिवाइस थी जिसे हम मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं। अबैकस को पहला कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। इसके बाद कई सारे वैज्ञानिक, जिनमें ब्लेस पास्कल, लॉरेंस जैकब, एटोसॉफ बेरी आदि ने कई डिवाइसें बनाई, किंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। 17वीं शताब्दी, जो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया और उसमें मेमोरी को डाला। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। बाद में आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आप ब्लेस पास्कल का चित्र देख रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेटर की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, जैसा कि हमने बताया। ENIAC ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है, जिसका हम आगे अलग अलग विस्तृत वर्णन करेंगे। तो यह रहा कंप्यूटर के विकास के बारे में। यदि हम जनरेशन की बात करें तो प्रथम जनरेशन 1945 से 1955 तक चली, जिसमें वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली का प्रयोग होता था। फिर द्वितीय जनरेशन अर्थात सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक चला। 1955 से 1964 में जो चला वह द्वितीय जनरेशन था। इसमें अधिकांश रूप से ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, अर्थात वैक्यूम के बाद PNP या NPN ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। जैसा कि आप ट्रांजिस्टर को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है 1964 से 1975 तक की शुरुआत हुई, जिसमें IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। चित्र में आप इंटीग्रेटेड सर्किट देख रहे हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन, जिसे हम चतुर्थ जनरेशन कहते हैं, 1975 से 1989 तक चला। इसमें प्रोसेसर यूज किया जाता था। उसके बाद प्रोसेसर के बाद फिफ्थ जनरेशन, जिसे हम 5वां जनरेशन कहते हैं, 1989 से अब तक चल रहा है, जिसमें आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है। तो अब 11th 12th जनरेशन के भी कंप्यूटर आ गए हैं। इनका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। यह रहा कंप्यूटर के विकास के बारे में। तो मित्रों, इसी के साथ यह कंप्यूटर का यह
भाग समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम कंप्यूटर के प्रकार तथा अन्य चीज़ों पर कार्य एवं आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।